गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या। तो जब हमारा 12th क्लास में नेक्स्ट चैप्टर होगा, अभी तक हमारा जो पिछला चैप्टर चला दैट वाज सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन चैप्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोग न्यूमेरिकल्स नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसका एक अलग लेक्चर आप लोगों को अपलोड किया जाएगा। अब जो हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, यानी वैद्युत रसायन। ठीक है, तो वैद्युत रसायन, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज। तो क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो ये कुछ एक फिगर बना है, इसे अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं उससे पहले बात करूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर मैं बेसिकली बोलूं तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या है, पूरी केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट, ठीक है, द केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना, मतलब एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, ये पढ़ते हैं, एंड वाइस वर्सा बोल देते हैं, मतलब कि केमिकल रिएक्शन होगी अगर वहां पर तो कैसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला और सबसे बेसिक टर्म जो आता है दैट इज सेल। सेल क्या है, ठीक है, सेल बायोलॉजी वाला नहीं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी जो भी है, मतलब जो आपके पास यहां पर सेल होता है, सेल क्या है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग बोलेंगे जो घड़ी में लगाते हैं, तो टॉर्च में क्या लगाते हैं, फिर सब कुछ सेल है, लेकिन सेल की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, तो सेल की जो डेफिनेशन है, इट इज अ डिवाइस। सेल क्या है, इट इज अ डिवाइस विच चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट इज कॉल्ड सेल। तो सेल क्लियर हुआ कि सेल की डेफिनेशन क्या होगी। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेल के बेसिकली दो टाइप होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने देखा होगा जब हम 11th क्लास में थे, तो एक रेडॉक्स नाम का एक चैप्टर था वहां पर, है ना। तो रेडॉक्स नाम का जो चैप्टर था वहां पर हमने क्या पढ़ा था, डेनियल सेल पढ़ा था। ठीक है, तो डेनियल सेल, इन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर करके हम लोग क्या बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। ठीक है ना, जेएफ डेनियल साइंटिस्ट का नाम है, एलेसैंड्रो वोल्टा साइंटिस्ट का नाम है, इनके बेस पे सेल्स के नाम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक सेल है जो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो मैं जो पहले पढ़ रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको किसमें कन्वर्ट करता है, इट इज a device which converts chemical energy into electrical energy। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो हो गई किसकी बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात। सपोज करो मेरे पास ये कोई एक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, या आपका वोल्टेइक सेल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। सपोज शुरुआत इनिशियल कंडीशन बोल रहा हूं, अगर हम लोग इस पर कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर वो एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ को फ्लो होंगे। ठीक है, 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ को फ्लो होंगे। इसका मतलब करंट विल फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन है उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन वहीं अगर क्या कर दूं मैं, वो एक्सटर्नल पोटेंशियल को अगर मैं 1.1 वोल्ट के बराबर कर दूं तो क्या होगा, जो फ्लो हो रहा था उसको क्या कर देगा, वो एक्सटर्नल पोटेंशियल रोक देगा। इसका मतलब नो नेट फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो नहीं होगा। और उसी 1.1 वोल्ट का जो एक्सटर्नल पोटेंशियल था उसको अगर मैं
ज्यादा कर दूं 1.1 वोल्ट से, तो वो क्या करेगा, इसको रिवर्स डायरेक्शन में भेजना शुरू कर देगा। मतलब करंट जो या आपके इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। पहले केस में करंट कहां से कहां फ्लो हुआ था, मतलब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गए थे। पहले केस में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गए थे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन। दूसरे केस में जब 1.1 वोल्ट के बराबर था तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तीसरे केस में जब क्या हो गया, 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट और करंट अपोजिट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जब 1.1 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इतनी चीज मेरे हिसाब से क्लियर होगी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज electrochemical cell and only electrochemical cell, and all other topics related to electrochemical cell will be studied in next lecture, like Nernst equation, equilibrium constant from Nernst equation, numerical based on Nernst equation, and what will be the products when the electrolyte is different and the electrode is of different material। ठीक है ना, चलिए सेल की डेफिनेशन क्लियर। अब बात कर रहे हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारा, ठीक है। एनोड, एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, क्या होता है, नेगेटिव, और कैथोड होता है आपका पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं। एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन तो पता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, भूल जाओ उन चीजों को। अब या तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी चीज में कोई दिक्कत। चलिए, ये एनोड और कैथोड जो है इनको कंबाइनली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और जो इसमें कुछ लिक्विड सा भरा हुआ है, ये इसके अंदर का ये ब्लू वाला नहीं, जो ये ब्लैक वाला है, वो लिक्विड क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एनी सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस। ठीक है ना, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है ये, तो वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सपोज करो मेरे पास एनोड है जिंक का, एनोड थोड़ी देर के लिए मैंने किसका ले लिया, जिंक का एनोड ले लिया, और कैथोड ले लिया मैंने किस चीज का, कॉपर का कैथोड ले लिया। एक हो गया जिंक का, एक हो गया कॉपर का। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो जिंक का कोई एक सॉल्ट होगा, ठीक है, ZnSO4। और इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कॉपर का कोई एक सॉल्ट होगा, कॉपर सल्फेट। कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मैं केवल इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये है क्या चीज। मतलब ये की है, की मतलब समझते हो, कुंजी, बटन, ठीक है ना। वोल्ट मीटर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ये एक दिख रहा है उल्टा यू, अंग्रेजी का अक्षर होता है, इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, इन्वर्टेड यू है, ये यू को उल्टा कर दिया, तो इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर होता है एक तो या तो KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट होते हैं इसके अंदर भरे हुए, ठीक है ना। और यहां क्या होता है, कॉटन प्लग लगे होते हैं, कॉटन प्लग दोनों जगह, ठीक है ना। ये क्या है, कॉटन प्लग। अभी रोल सबका पढ़ेंगे, हर एक चीज का क्या काम है, सारी चीज पढ़ेंगे। केवल मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब ये क्या है, इतने से इधर का जो पार्ट है, आधे से इधर का जो ये है, ये वाला एक पार्ट, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यही तो है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और राइट साइड को जो होगा उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। इतनी चीज कोई दिक्कत तो नहीं है।
अभी देख रहे हैं आप एनोड जिंक का है, उसका सॉल्ट भी जिंक सल्फेट है। लेकिन अगर मैं अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे, ये अगर जिंक ही हो और यहां पर कॉपर सल्फेट डाल दूं तो क्या होगा, है ना, ऐसी चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब बारी आती है हर एक चीज के काम की बारी। तो सबसे पहले एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एनोड पे क्या हो रहा है मेरे पास, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ एनोड पे, तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, आपका जो जिंक सल्फेट है आपका, या ये जो जिंक है आपका, वो टूट जाता है। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Zn gives Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है ये, कोई दिक्कत। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां कौन होगा, कॉपर का आयन होगा। ठीक है, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, इन्हें ऐसे करके दिखाइए थोड़ा डार्क, ताकि पता लग जाए कौन क्या है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रेडॉक्स याद करो 11th में सारा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। मतलब अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा। इसका मतलब ये है कि अकेले ऑक्सीडेशन या अकेले रिडक्शन नहीं हो सकता है। यहां पर तक की बात क्लियर हुई, चलिए इतनी चीज ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोड एक होता है, इलेक्ट्रोड का कोई एक पोटेंशियल होता है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या अंतर है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन में और इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्शन में क्या अंतर है, या मेटल्स के कंडक्शन में और इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्शन में क्या अंतर है। ये है मेटल और ये है इलेक्ट्रोलाइट। मेटल में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइट में आयंस। कोई दिक्कत तो नहीं है, मेटल में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये कौन है, आयंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस। मेटल में कोई भी मेटल ट्रांसफर नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ट्रांसफर होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। मेटेलिक कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन से थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ अंतर है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में और मेटेलिक कंडक्शन में। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो हो गई छोटी सी बात। अब छोटी छोटी टर्म्स इनसे जो एसोसिएटेड है उनको हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हम लोग करेंगे अगर, तो नेमिंग सब कुछ हो गया इनका। तो एनोड समझ गए आप लोग क्या है, ऑक्सीडेशन होता है ये भी समझ गए। देखो इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कुछ पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड है उसका कुछ पोटेंशियल होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव या थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है, या तो थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होगा या फिर थोड़ा ज्यादा नेगेटिव होगा। इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड
इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहीं पर एक चीज आती है सेल पोटेंशियल। अब देखो ये इसके रेस्पेक्ट में अगर देखो, अगर ये वाला इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में भी क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है ना। मतलब ये दोनों हाफ सेल्स, एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है ना। तो दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल के बीच भी कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या हो गया, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, ठीक है ना। अभी केवल टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सेल पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, और इसको लिखते हैं हम लोग ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इसका मतलब जो राइट वाला होगा वो क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब जनरल कंडीशंस अगर मैं बोलूं, जनरल कंडीशन में सेल पोटेंशियल नेगेटिव नहीं आता है, इन कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर, ठीक है ना। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ई कैथोड, राइट साइड क्या है, कैथोड है ना, माइनस ई एनोड। तो ये तो हो गया मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, और सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, जो ये ई सेल है इसको कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। इसको क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सेल में नहीं होता है। आपने क्या कहना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल व्हेन द सेल इज ओपन सर्किट। मतलब ये बटन अगर बंद है, या हम कहें उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जब उस सेल से कोई करंट ना निकाला जा रहा हो, उससे कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस का आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फिर से दो चीजें आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, सेल के कब का, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ईएमएफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वोल्ट मीटर, और ईएमएफ को यूज करने के लिए करते हैं, मेजर करने के लिए यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। जो ये चीज है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, जब सेल वर्किंग होता है उस टाइम निकालते हैं, ठीक है। और ईएमएफ कब निकालते हैं, जब सेल नॉन वर्किंग होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ईएमएफ से ज्यादा यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हो गई कुछ टर्म्स, और दोबारा कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इतनी चीज क्लियर। अब देखो, अब एक चीज आता है सॉल्ट ब्रिज। देखो यहां पर होता क्या है, Zn टूटता है आपके पास किसमें, यहां पर Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, यहां से इस साइड को। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे और यहां पर क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव डिपॉजिट होता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये डिपॉजिट होते हैं, इस पर कॉपर की लेयर जमा होती जाती है, यहां कॉपर डिपॉजिट होता जाता है और यहां से ये Zn डिसॉल्व होता जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, कोई दिक्कत तो नहीं, इलेक्ट्रॉन गया यहां से यहां, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी यहां से अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ये है आई, मतलब करंट होता है, ठीक है ना। आई मतलब करंट, करंट, तो करंट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। अब देखो भाई एक चीज देखिए थोड़ा सा, अभी क्या है मेरे पास, अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूं, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो हुए, कुछ टाइम बाद यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, और यहां बहुत सारा
Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव जमा हो जाएगा। अब क्या होगा, आगे की रिएक्शन के लिए ये जो पॉजिटिव आयन है दोबारा Zn को Zn2 पॉजिटिव में नहीं टूटने देंगे, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। वही कंडीशन यहां पर भी, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए तो अब ये और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने देंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं कि सेल क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस करंट देता है हमें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है कॉन्टिन्यूअस करंट हमें देता है। उस केस में कौन काम आता है आपका, ये सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, कैसे काम आता है देखो, सपोज करो यहां पर Zn2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गए, तो ये क्या करेगा, अपना नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में दे देगा। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर फिर न्यूट्रल हो जाएंगे, तो ये न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। इसमें क्या करेगा, ये अपना पॉजिटिव आयन दे देगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे। तो क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्टिन्यूअस बना रहा है। तो मेरे हिसाब से सेल की जरूरत नहीं रही, सेल को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर सकते हैं, मतलब मिटा सकते हैं इसे आप, है ना। अब देखिए साहब, कुछ छूटा इसमें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई, तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दिया है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन अभी बताना है। हाँ, एक और बात ध्यान रखनी है, जो दोनों हाफ सेल हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अकेला कोई भी हाफ सेल नहीं काम करता है। ठीक है, अब इसका मेरे को ईएमएफ मेजर करना है, तो मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, पूरे का करना है, लेकिन एक का करना है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने अब दो चीज सीखनी है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड हाउ वी मेजर द ईएमएफ ऑफ, या जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, दो चीजें हैं। ठीक है ना, चलिए अब बारी आती है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो पहला फंक्शन जो है, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। मतलब क्या कर रहा है, सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो इट completes the internal circuit of cell। ठीक है ना, अंदरूनी जो होता है, आंतरिक जो होता है, उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। दूसरा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन टू हाफ सेल्स, अभी बताया था। ठीक है ना, हाफ सेल्स के बीच क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। It maintains electrical neutrality between two half cells. Third, it resists the flow of matter from one half cell to another half cell। एक हाफ सेल के मैटर को दूसरे हाफ सेल में जाने से रोकता है। तो इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही मान लो सीधे सीधे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर। और चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में बोलूं, इट मेक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूअस, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कॉन्टिन्यूअस करता है। इट मेक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत तो नहीं। चौथा स्टेटमेंट का मतलब समझे, दो हाफ सेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से आ गया इस साइड को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तो आ चुका है, थोड़ी देर तो आता रहा, लेकिन जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ हो गई तो अब रिपल्सन शुरू हो जाएगा, तो अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो
नहीं होगी। उस केस में सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, अपना आयन सॉल्यूशन में दे रहा है और न्यूट्रल बना रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्टिन्यूअस कर रहा है। तो आप अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट हैपन्स इफ सॉल्ट ब्रिज इज एब्सेंट, क्या होगा अगर सॉल्ट ब्रिज एब्सेंट होगा, तो कई लोग लिखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो। ऐसा नहीं होगा आपका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़ी सी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी, जब तक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं हुई तब तक, ठीक है ना। बट आफ्टर दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्टॉप्ड, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब मैंने क्या कहा कि दोनों हाफ सेल्स क्या, ये चीज अच्छा, ये चीज क्लियर हो रही होगी, दिख रही होंगी, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इन्हें, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। चलिए, अब है मेरे पास क्या चीज, हाउ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। दो का तो मैंने कह दिया, हमने पोटेंशियोमीटर लगाया और मेजर कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ शी, SHE, शी। अब शी मतलब कोई लड़की नहीं है, ठीक है ना, शी मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो बाय द हेल्प ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, एक टेबल आती है आपके पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक टेबल आती है उसमें, ठीक है ना, उनमें उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हर एक इलेक्ट्रोड का दिया होता है। तो IUPAC ने जो नया आपका लेटेस्ट कन्वेंशन है जो IUPAC के, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्वेश्चन एक बार मैंने दिया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में अंतर बताइए, तो जितने बच्चे थे सबके अलग अलग अंतर ये होते हैं, लेकिन दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, अंतर नहीं है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेम है। स्टैंडर्ड का मतलब टेम्परेचर स्टैंडर्ड, प्रेशर स्टैंडर्ड, ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड। कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड मतलब 1 मोलैरिटी हो, उसकी मोलैरिटी 1 हो, प्रेशर स्टैंडर्ड मतलब प्रेशर 1 बार हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो SHE जो होता है, देखो कैसा होता है SHE, ये है एक चीज, यहां से डालते हैं हम लोग H2 1 बार, हाइड्रोजन डालते हैं 1 बार प्रेशर के साथ, इसमें होता है 1m HCl, यह है प्लेटिनम की वायर, ठीक है, और ये होता है प्लेटिनम की प्लेट विद PT ब्लैक। PT ब्लैक, किसी भी चीज का ब्लैक मतलब होता है, PT ब्लैक मतलब प्लेटिनम ब्लैक, तो किसी भी चीज के ब्लैक का मतलब होता है उसका फाइनली डिवाइडेड पाउडर, कार्बन ब्लैक मतलब कार्बन का फाइनली डिवाइडेड पाउडर, ऐसे ही क्या होगा, PT ब्लैक मतलब प्लेटिनम का फाइनली डिवाइडेड पाउडर, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, PT प्लेट विद PT ब्लैक। क्वेश्चन पूछता है ब्लैक मतलब पाउडर, ठीक है ना, ध्यान रख लेना यार, लिख लेता हूं मैं इसे, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रोड तो ये हाइड्रोजन का है, इलेक्ट्रोड किस चीज का है, ये हाइड्रोजन का है। अच्छा, हमने एक और चीज पढ़ी है ना, E सेल इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड, और यही चीज अगर स्टैंडर्ड नॉट नॉट नॉट, तो स्टैंडर्ड होता है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो ये क्या है, प्लेटिनम किस लिए यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन की अपनी कोई कंडक्टिविटी नहीं होती है, तो प्लेटिनम उसके कंडक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पूछता है कि प्लेटिनम ही क्यों लेते हैं, बिकॉज प्लेटिनम इज इनर्ट, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन और HCl, दोनों में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब एक्चुअल जो चीज हम निकालना चाह रहे हैं वही चीज हमें मिलती भी है। कोई दिक्कत, तो ये चीज हो गया आपके पास किसके बारे में, इसके बारे में। अब ये SHE जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है कितना होता है, 0 होता है। एक SHE होता है, एक NHE होता है। NHE मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेकिन हमने SHE पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है इसका, 0। ठीक है, अब देखो ये चीज किससे मेजर करते हैं हम लोग, पोटेंशियोमीटर से। इसको तो हम आराम से मेजर कर सकते हैं। अब देखो अगर यहां पर SHE है तो इसका पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसे हटा दो तो जो इस E नॉट सेल की वैल्यू आ रही होगी वही इसकी वैल्यू भी होगी, तो एक इलेक्ट्रोड की हमें मिल चुकी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी चीज अगर मुझे इसकी निकालनी है तो यहां पर SHE रख दूंगा तो ये चीज 0 हो जाएगा, जितनी वैल्यू इसकी आएगी वो इस वाले की होगी, मतलब एक टर्म 0 हो जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ये चीज है। लेकिन सवाल ये है कि हम SHE को कैथोड की तरीके से यूज करते हैं या एनोड के तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। SHE जो है आपका कहीं भी यूज हो सकता है। UPSC का जो आपका लेटेस्ट जो अभी चल रहा है कन्वेंशन, उसमें यह है आप एनोड भी यूज कर सकते हैं और कैथोड भी यूज कर सकते हैं। तो एट एनोड SHE कैसे करेगा, एट एनोड H2 gives 2H positive plus 2 इलेक्ट्रॉन, हुआ ऑक्सीडेशन। एट कैथोड 2H positive gives plus 2 electron gives H2। ये क्या हो रहा है आपका, ऐसी चीज कुछ हो रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर तक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किस चीज की, ये तो हो गया ना सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इससे पहले आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी ना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम करके ना, कैल्शियम मैग्नीशियम ऐसे करके पढ़ते हैं, तो वो भी इसी के बेस पे लगभग बनाई जाती है। ठीक, अब एक टॉपिक हमारे पास जो आता है, नॉर्मल डिफरेंस हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, सेल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर, ये विजिबल हो रहा है, क्लियर। चलिए थोड़ी देर इसे ऐसे छोड़ा है मैंने, तो देखिए इसे कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बस समझिए इसे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लिखते हैं एनोड, नॉर्मली इलेक्ट्रोड होता है सॉलिड, सॉलिड होता तो S लिख दो ब्रैकेट में, एक डंडा। एनोड किस में टूटेगा, N पॉजिटिव में, मतलब ऐसे था ना, Zn था तो किस में जा रहा था, Zn gives Zn2 पॉजिटिव, तो जो ये पॉजिटिव है उसको ऐसे लिखते हैं यहां पर एनोड N पॉजिटिव, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में लिख देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन 2 डंडे खींचते हैं आप, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, कैथोड, फिर M पॉजिटिव, M पॉजिटिव मतलब सपोज करो कॉपर था, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ऐसा ही कुछ तो हो रहा है। अब M मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू N, M मे और मे नॉट बी इक्वल टू N, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां पर, फिर कैथोड और इसकी स्टेट,
अब देखो ऐसा मत कर देना कि एक डंडा, दो डंडा, फिर तीन डंडे लगा दिए, नहीं। ये तो एनोड की हाफ सेल की रिएक्शन है और ये कैथोड के हाफ सेल की रिएक्शन है। बीच का एरो जो है उसके लिए है ये चीज। और ये जो दो डंडे हैं इनको ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के एक तरफ एक रिएक्शन हो रही है और दूसरी तरफ दूसरी रिएक्शन हो रही है। तो फॉर ZnCu सेल, अगर इसी ZnCu सेल के लिए रिप्रेजेंट करना हो तो फॉर ZnCu सेल, ठीक है, जो आपका गैल्वेनिक सेल है मेनली। अब देखो Zn सॉलिड स्टेट में, Zn2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, दो डंडे, Cu2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, एक डंडा और Cu। ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशन डिटरमाइनिंग द EMF ऑफ सेल। और फिर बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। और एक और टॉपिक बात करेंगे कि क्या होगा अगर इलेक्ट्रोड किसी और चीज का है और इलेक्ट्रोलाइट कोई और सॉल्ट है, तब क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इनमें अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।